क्वेश्चन नंबर 3 पीछे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? चलो उनको बोल लेंगे बाद में। अब बोल, दोबारा बोलो। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस क्या होता है? n/4। मैक्सिमम वेरिएंस होता है बेटा n/4। तो n की वैल्यू गिवन तो है तेरे को, तो 16/4। मैक्सिमम वेरिएंस इक्वल टू 16/4 इक्वल टू 4, तो 4 आ गया ना। चलिए थर्ड के बाद 6 क्या है? 6 से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3/8 इफ 6 कॉइन्स आर टॉस्ड? तो n इक्वल टू कितना हो गया? 6। p हो गया आपका 1/2 और q भी हो गया 1/2। हेड है ना, एक हेड को, एक कॉइन को टॉस करने पे क्या आएगा? 1/2। तो ये आ गया 63। ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। नेक्स्ट 1 to 15। नहीं, आंसर तो सही है सब। कितना आ रहा है? इतना तो चलेगा बेटा, इतना तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा अरे बोलो 1 to 15। नहीं है पक्का? सारे हो गए? 15 का आंसर गलत दे रखा है। If for a Python variate f2 equal to f3, तो वेरिएंस क्या गिवन है? f2 equal to 3f4। f2 equal to 3f4। तो ये हो गया आपका m की पावर 2 e की पावर -m/2 फैक्टोरियल, m की पावर 4 e की पावर -m/4 फैक्टोरियल। 1/2 3/24 m²। m की वैल्यू 2 आएगी भाई, कोई बात नहीं, करेक्शन कर लो। और बस ऑनलाइन जसलीन, कोई डाउट? जसलीन सर ठीक है। अदीबा लिखो भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आते जाओ आते जाओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is a continuous probability distribution, continuous probability distribution, and is given by p capital X equal to x 1/σ√2 pi e की पावर -x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, 1/σ√2 पाई e की पावर माइनस ब्रैकेट में x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। 1/σ√2 पाई e की पावर माइनस में, पावर में ये माइनस ब्रैकेट के अंदर x - म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। म्यू क्या होता है?
मीन, और सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर म्यू का मतलब है मीन और सिग्मा का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो x की वैल्यू है ये बेटा माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में रेंज करेगी, पूरा e की पावर में। जो x का वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। x इज ग्रेटर देन माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, मतलब सारी रियल वैल्यूज लेगा, सारी रियल वैल्यूज लेगा। ये कहलाता है भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। P at x equal to 1 upon sigma under root 2 pi e की पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। लिख लिया। अब देखिए जो नॉर्मल कर्व होता है, पहले भी बता चुके हैं, नॉर्मल कर्व कुछ इस तरह का होता है। नॉर्मल कर्व, दिस इज ए नॉर्मल कर्व। इस तरह का नॉर्मल कर्व होता है। सिमेट्रिकल है, जितना आपका इस मिडिल पॉइंट के इधर होगा सिमेट्रिकल कर्व, सिमेट्रिकल कर्व। और सिमेट्रिकल कर्व है तो इसका मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होंगे क्योंकि सिमेट्रिकल कर्व है। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल कर्व है इसलिए नॉर्मल कर्व के लिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। लिख लीजिए यहां तक। अब देखो क्या है, मैंने बोला ये नॉर्मल कर्व है आपका, सिमेट्रिकल कर्व। अब क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें, एरिया पूछेगा आपसे। पहले इसको लिखो भाई, तुम्हारे लिए रुका हूं। बेटा ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे एक प्रॉब्लम पक्का आएगा। 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई की पावर माइनस ब्रैकेट में x माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। म्यू का वैल्यू मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए भाई बनाइए इसमें। नॉर्मल कर्व, बातें नहीं बार बार नहीं समझाना चाहिए बेटा। नॉर्मल कर्व ये होता है यहाँ पर z इक्वल टू 0। जेड क्या होता है अभी समझा देंगे।
जेड इक्वल टू -1 टू जेड इक्वल टू 1, माइनस जेड इक्वल टू इसको बोलेंगे म्यू माइनस सिग्मा। ये एरिया होता है 68.27%। 68.27%। म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच का एरिया 68.27%। जेड इक्वल टू -2 से जेड इक्वल टू 2, इसको बोलेंगे म्यू माइनस 2 सिग्मा, और इसको क्या बोलेंगे म्यू प्लस 2 सिग्मा। ये पूरा एरिया होता है 95.45%। 95.45%। म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का एरिया 95.45%। और लास्ट जेड इक्वल टू -3 टू जेड इक्वल टू 3, तो क्या बोलेंगे म्यू माइनस 3 सिग्मा और म्यू प्लस 3 सिग्मा। ये एरिया होता है 99.73%। 99.73%। 99.73%। तो इस पे प्रॉब्लम आने के चांसेस रहेंगे कि कितना परसेंट एरिया होता है। दोबारा लिख देता हूं नीचे की तरफ, म्यू प्लस माइनस सिग्मा कवर्स 68.27% एरिया। म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा कवर्स 95.45% एरिया, और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा कवर्स 99.73% एरिया। डायरेक्ट क्वेश्चन, पूरे चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितना ये सब डायरेक्ट आएंगे। अब देखो ये नॉर्मल कर्व है आपका, इधर से इधर का 0.5 और जीरो के इधर का 0.5, आधा आधा, तो टोटल 1 के इक्वल हो गया। आधा 0.5 आधा 0.5, इस तरह से, मतलब 50% एरिया इधर 50% एरिया इधर, तो टोटल को हम 1 बोलेंगे और आधा था 0.5 0.5। अब इस कर्व को, मतलब इस ग्राफ को कैसे देखेंगे, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो अभी बताते हैं। और टोटल कितना हो गया 1। लिखो प्रॉपर्टीज, बिल्कुल आराम से आराम से, ये मैं बैठ जाता हूँ पीछे जा। याद क्या करेंगे, इसमें एरिया याद रखना बस, ये जो परसेंटेज बस कि एरिया
आपसे पूछेगा कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा की कितना कवर करता है, 4 ऑप्शन दे देगा बस। 68.2 ऐसे ही यार, वो अभी बताना है। अभी प्रॉपर्टी में जब क्वेश्चंस करवाऊंगा अब बताऊंगा कैसे देखते हैं इसको। ये लिख लिया हो तो इसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, write down, normal distribution is a biparametric distribution. Is a biparametric distribution. With parameters mu and sigma square. With parameters mu and sigma square. म्यू क्या हो गया वापस से बोलिए, मीन, और सिग्मा स्क्वायर, अरे सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, मीन एंड सिग्मा स्क्वायर। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एन ब्रैकेट में म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सेकेंड, फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखवा चुके हैं वैसे। फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड, मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल टू मोड। थर्ड, 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। SD क्या होता है? MD QD। अब इस पे प्रॉब्लम क्या आ चुका है? रेशियो। फाइंड द रेशियो ऑफ SD MD QD, ये प्रॉब्लम आ चुका है भाई फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रेशियो कैसे निकालेंगे? एलसीएम लेंगे, बिल्कुल सही है। एलसीएम क्या आया? 4, 5, 6 का एलसीएम 120। ये 60 से काम नहीं चलेगा क्या? तो SD अपॉन 15, MD अपॉन 12 और QD अपॉन 10। So SD MD QD दिस इज इक्वल टू 15, 12, 10। ये प्रॉब्लम आ चुकी है भाई, इनका रेशियो आ गया 15, 12, 10। SD MD QD 15, 12, 10। इसमें कोई डाउट? फोर्थ प्रॉपर्टी, फर्स्ट क्वार्टाइल म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, म्यू माइनस 0.675 सिग्मा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा।
एंड थर्ड क्वार्टाइल होता है म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो यहां से मैं क्वार्टाइल डेविएशन निकालता हूं तो यह आएगा आपका 0.675 सिग्मा। क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है भाई? क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला Q3 माइनस Q1 बाई 2। क्वार्टाइल डेविएशन का एक और नाम होता है सेमी, यस, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल डेविएशन को क्या बोलते हैं? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। MD इक्वल टू 0.8 सिग्मा। MD इक्वल टू 0.8 सिग्मा। कहां से आया? यहां से निकाल लो। आया MD इक्वल टू 0.8 सिग्मा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी समझा रहे हैं। ये होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है समझना। ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। अब इस पॉइंट पे जाके ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा, जैसे यहां तक आ रहा है और इसके बाद इधर हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये जहां पर इसने अपना कर्वेचर चेंज किया, समझने की जरूरत नहीं, मतलब पूछा नहीं जाएगा, ये मैं बता रहा हूं। जहां ये अपना कर्वेचर चेंज करेगा तो वहां पर उसको क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और वो होता है म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा। आपको तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और जब मैथ्स वाले पता है उनको इन्फ्लेक्शन क्या पढ़ा था? इन्फ्लेक्शन पॉइंट जब डबल डिफरेंशियल किसके इक्वल आ जाए? 0, मैक्सिमम मिनिमम, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमें जरूरत नहीं है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पढ़ा था क्या? अच्छा कुछ ही पढ़ा था क्या? फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, for standard normal distribution mu equal to 0 sigma equal to 1। देखो एक तो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या होगा? म्यू 0 हो जाएगा और सिग्मा 1 हो जाएगा। अब यदि म्यू 0 सिग्मा 1 हुआ तो बेटा फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 हो गया माइनस 0.675 और Q3 क्या हो गया? 0.675। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना हो गया? 0. फिर मीन डेविएशन हो गया आपका 0.8 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए -1 एंड +1। किसके लिए? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फर्स्ट क्वार्टाइल हो गया -0.675, थर्ड क्वार्टाइल हो गया 0.675, तो क्वार्टाइल डेविएशन भी 0.675, मीन डेविएशन हो गया 0.8 और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गए -1 एंड +1। डायरेक्ट आएंगे ना बेटा,
सेम आपको जो लिखा हुआ है वैसे, बस उस पर वैल्यू दे देगा वो, मीन का वैल्यू दे देगा, सिग्मा का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा बताओ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। कर्व दे दिया आपने, वो पहले वाला कर्व अभी करवाऊंगा, अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बायोमेट्रिक का नेक्स्ट ये एट प्रॉपर्टी में बायोमेट्रिक का पी जेड एक्स लेस देन इक्वल टू के, दिस इज इक्वल टू 5k, जेड इज लेस देन इक्वल टू के, इसको हम बोलेंगे 5k, और ये कहलाता है बायोमेट्रिक। और बेटा जेड होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये काम आएगा बेटा बहुत, सबसे ज्यादा काम में आएगा जेड। जेड का वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, कैसे निकालेंगे अभी समझा देंगे। जेड होता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और जेड का वैल्यू यदि के और के से कम है तो हम उसको बोलते हैं 5। अब ये क्या होता है, अब कर्व का यूज आएगा, अब समझ लो, पहले इतना लिख लीजिए फिर मैं समझाना चालू करता हूं। यहां तक तो सब याद करना था, अब इसको समझना है आपको बायोमेट्रिक को। देखो ये कर्व है, नॉर्मल कर्व, ये जेड इक्वल टू 0 है, सब मैं आपसे बोल रहा हूं 1, इस एरिया को 1 और 1 से कम, इस एरिया को मैं बोलूंगा 5-1, क्या बोलूंगा 5-1, 1 और 1 से पहले तक के एरिया को हम क्या बोलेंगे 5-1, दिस एरिया इज नोन एज 5-1। और देखो सपोज मैंने इस तरह का फिर कर्व बना दिया कोई, सपोज ये -2 है या -1.3 है, मैंने बोला ये वाला एरिया चाहिए मुझे, तो इसको क्या बोलूंगा 5 -1.3। और बेटा यहां पर याद रखिए 5 माइनस के, इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 5k, लिखिए इसको 5 माइनस के इज इक्वल टू 1 माइनस 5k। तो यहां पर 5 माइनस 3 को 1.3 को मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस 5 1.3, ठीक है। अभी प्रॉब्लम आएगा एक्चुअल, तब यूज कैसे करेंगे वो समझाएंगे। तो ये बायोमेट्रिक का यूज है। अब इसमें एक प्रॉब्लम करवा देता हूं कि इसको यूज कैसे करते हैं। मॉड्यूल देना बेटा, बेटा ये टॉपिक दिखने में हार्ड लगता है, हार्ड नहीं है, मैं अभी पहले बोल रहा हूँ, इसलिए ये दिखने में ऐसा लगता है कर्व बन रहा है ये हो रहा है, लेकिन ये हार्ड नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक है। तो अपने दिमाग में ये मतलब रखना है कि सर ये हार्ड टॉपिक है, बस आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, ये वाली चीज, ये चीज आपको देखना आ गया तो फिर दिक्कत नहीं, बाकी तो याद करना आप। देखिए x follows normal distribution with mean as 50 and standard deviation as या variance as 100 and variance 100. What is p x is less than greater than equal to 60 given 5 1 equal to
0.8413। पहले लिख लीजिए फिर समझेंगे। म्यू कितना गिवन है 50, सिग्मा 10, म्यू 50 सिग्मा 10। सबसे पहले मैं जेड निकालूंगा। किस पे निकालूंगा? एक्स का वैल्यू क्या है, ये क्या लिखा हुआ है 60। तो जेड इक्वल टू 60x, क्या फॉर्मूला बताया था, x माइनस म्यू अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू अपॉन 10, कितना आ गया। इसका मतलब x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, z में। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, p z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहां तक कोई दिक्कत, देख लीजिए यहां तक कोई प्रॉब्लम। x को z में कन्वर्ट कर लिया हमने, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो उसको z में कन्वर्ट कर लिया। अब आप नॉर्मल कर्व बना लीजिए रफ, ये नॉर्मल कर्व बन गया आपका, ये 0 है, ये 1 है। आपसे बोला 1 और 1 से ये वाला एरिया निकालना। यहां तक कोई दिक्कत, बना लो पहले। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब 1 और 1 से ज्यादा। बेटा ये कौन सा एरिया डॉटेड वाला, कौन सा है, जल्दी बोलो। 5 1 है कि नहीं? इसका मतलब ये वाला एरिया निकालना है तो 1 माइनस 5 1 कर दो। टोटल एरिया कितना होता है 1, 1 में से पहले का एरिया हटा देंगे तो बाद का एरिया आ जाएगा, तो 1 माइनस 5 1। ये लो, ये आंसर आ गया। ऐसे ही यूज करना है। कितना आ रहा है 1 5, इस तरह से यूज करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, दिखने में हार्ड है लेकिन इजी। अब इसमें बस सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि वो एरिया कैसा है। हमें निकालना 1 और 1 से ज्यादा का एरिया। तो ये आपका पहले तो जेड निकालना ही पड़ेगा, वो तो हर एक में निकालना पड़ेगा जेड। 1 और 1 से ज्यादा का एरिया, मुझे ये वाला एरिया निकालना है। टोटल एरिया होता है 1, 1 में से मुझे ये वाला एरिया गिवन है, तो ये वाला एरिया हटा दो 1 में से, आपको ये वाला एरिया लिख लीजिए। इसके बाद लिखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, skewness of normal distribution is equal to 0। skewness of normal distribution is 0। भाई स्क्यूड है ही नहीं, सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो स्क्यूनेस कितनी होगी 0। एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी लास्ट। एक्स म्यूमन सिग्मा 1 स्क्वायर, वाई एन म्यू 2 सिग्मा 2 स्क्वायर। सो एक्स प्लस वाई एन म्यू 1 प्लस म्यू 2 और सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। दिस इज एडिटिव प्रॉपर्टी। एक्स
एन μ1 सिग्मा 1 स्क्वायर μ2 सिग्मा 2 स्क्वायर, तो x प्लस वाई एन μ1 प्लस μ2 कोमा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर। सिग्मा 2 का स्क्वायर स्टैंडर्ड और वेरिएंस है ना सिग्मा 2 उसका स्क्वायर। पहले मैं प्रॉपर्टी नंबर 10 पे प्रॉब्लम करवा रहा हूं, देखिए। इफ एक्स एंड वाई are two independent normal variables with mean 10 and 12 and standard deviation as 3 and 4, then x plus y is a normal distribution. ऑप्शंस मीन है 22 सही बोल रहा है, और स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है 7 गलत। स्टैंडर्ड देखो मीन तो क्या हो गया, अपन निकाल ही लेते ना आंसर μ1 प्लस μ2, तो 10 प्लस 12 तो 22 सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन होगा बेटा अंडररूट ऑफ, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना आएगा भाई 5, तो मीन आएगा 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा 5, क्योंकि वेरिएंस आएगा सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, तो वेरिएंस तो 25 आएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 5 हो गया। भाई वेरिएंस क्या लिखा था मैंने, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 25, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 5, तो आंसर आएगा मीन 22 और स्टैंडर्ड डेविएशन 5, मीन 22 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 5। अब देखो जनरली कर्व पर प्रॉब्लम नहीं आती, ज्यादा वो लास्ट केस है, बस इससे ज्यादा नहीं देखो, जनरली बोल रहा हूँ, और आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इससे ज्यादा नहीं होगा इस तरह की प्रॉब्लम के लिए। बाकी सारी प्रॉपर्टी पर प्रॉब्लम आएगी जो प्रॉपर्टी लिखी है, या तो वो डायरेक्ट पूछेगा जो भी प्रॉपर्टी लिखी हुई है, या उस पर कोई प्रॉब्लम देगा, कैसे प्रॉब्लम बनेगी वो अभी बता। लिख लिया, देखो भाई एफ एक्स इक्वल टू गिवन है आपको 1/4 √2 e की पावर माइनस x माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 32, x का वैल्यू गिवन है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। अब वो क्या है, फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या है सुन लीजिए, इस पे प्रॉब्लम देगा वो। अब कैसे देगा इस पे प्रॉब्लम नहीं समझो, अब इस पे आपका क्या क्या पूछ सकता है,
सबसे पहले तो मीन और वेरिएंस देखना है। तो बेटा सिर्फ इसको देखना है आपको, इसको मत देखना कभी, सिर्फ इसको देखना। इसको किससे कंपेयर करना है? इससे। ई की पावर, अब देखो यहाँ पर म्यू की जगह क्या आ रहा है, और 2 सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है? तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, मीन आ गया आपका 10 और सिग्मा आ गया 4। पहला काम, कोई दिक्कत? तो फर्स्ट तो वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा, पहली प्रॉब्लम। सेकेंड वो कुछ भी पूछ लेगा, फर्स्ट क्वार्टर म्यू माइनस 10 माइनस 0.675 इंटू 4, निकाल के बताइए कितना आ रहा है? 7.3 Q3 म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। बोलिए 12 या क्वाड्रल डेविएशन पूछ लेगा। टू 2.7। सेकेंड प्रॉब्लम ये पूछ सकता हूं मैं, एक ही में सारी प्रॉब्लम बता रहा हूं। थर्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछ सकता है। क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? तो ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। मीन डेविएशन पूछ सकता है 0.8, कितना आ गया? 3.2।